कुरान की आयत में हो जिसका बसेरा, जो सूरत व किरदार मोहम्मद की शबी हो, लाजिम है कि वो शख्स हो। खुदा करे ये हाथ ऊंचे ही रहे, अल्लाह करे ये चेहरे सलामत हैं। जो हाथ जिक्र हुसैन में उठते हैं वो कभी यूं नहीं करने पड़ते। हाय दरी, आपके क्या कहने हमजद भाईजान, आपके सुनने के क्या कहने? जो सूरत व किरदार मोहम्मद की शबी हो, लाजिम है कि वो शख्स। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई आज आवाज़ में। हाँ, जो सूरत व किरदार, बस ठीक है ठीक है। जो सूरत व किरदार मोहम्मद की शबी हो, जल्दी 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 ये चिट मुझे भेज दो, क्विकली आगे भेज दो। जो सूरत व किरदार मोहम्मद की शबी हो, लाजिम है कि वो शख्स हुसैन इब्ने अली हो। इस्लाम हो जिस शख्स के अजदाद का माजी। इसको ठीक कर यार, तेरी गड़बड़ ने मेरा मिसरा जाया कर दिया। इस्लाम हो, सलाम है आपको, इतने मुश्किल मिसरे पे बोलने वालों, मेरा सलाम वसूल करो। इस्लाम हो जिस शख्स के अजदाद का माजी, और खुल्द हो दरयूजा घरों की भी अराजी। ममनून हो जिस शख्स का मैशर का वो काजी, जिस शख्स से वो राजी हो अल्लाह भी हो राजी। मेरे मोहतरम बोलिएगा, जिन्हें जिक्र हुसैन में बोलना अच्छा लगता है वो बोलिएगा। खोल दो हाथ, कुछ नहीं होता, मैं जिम्मेदार हूँ। सारे हाथ उठा के हलाली हाय दरी। इस्लाम हो जिस शख्स के अजदाद का माजी, और खुल्द हो दरयूजा घरों की भी अराजी। ममनून हो जिस शख्स का मैशर का वो काजी, जिस शख्स से वो राजी हो अल्लाह भी हो राजी। जो गुलशन तौहीद की मासूम कली हो, लाजिम है कि वो। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप जो खड़े हुए बहुत बहुत शुक्रिया। लाजिम है कि वो शख्स हुसैन इब्ने अली हो, लाजिम है कि वो शख्स हुसैन इब्ने अली हो। कम औखे ते मदद करे जे। कौन हुसैन? माहौल की सांसों को नजर भांप रही हो। मैं 15 मिनट पढ़ चुका हूँ, 10 पढ़ चुका हूँ, खुरमशाह मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मिंबर पे कह रहा हूँ 6 दिन में पहली बार मुझे घुटन हुई है कि मैंने एक मुश्किल मिसरा पढ़ दिया और वो मजमा जो सिदरा में बैठा हुआ था वो चुप कर गया। मैंने कहा माहौल कौन हुसैन? माहौल की सांसों को नज़र भांप रही हो, हालात के तेवर को अदा ढांप रही हो, जिस शख्स के साये में कज़ा कांप रही हो, और जिसकी हवेली में अजल हाँप रही। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह अकबर। सलाम है आपको, सलाम है आपको। आपके क्या कहने भाईजान? इतने मुश्किल मिसरे पे कौन बोलता है? मैं खुद महसूस कर रहा हूं कि गड़बड़ हो गई है। नहीं, कोई गड़बड़ है, मैं महसूस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो उसको बार बार कह रहा था आवाज़ सीख करो, आवाज़ सीख करो। हाँ जी, हुण आवाज़ आ रही है? थोड़ी तो हुण भी नहीं आ रही। हाथ खोलना मेरा बेटा, खोल दे। हाय दरी। मेहरबानी पुत्र, आज लंगर करन टुर गया से। अच्छा, बहुता किता सु। हाँ ठीक, ये तो तेरे हालात बराबर ही ने मुर्शिद। ये 2 बारी कर लेंदा, 3 करन को नहीं देता। अच्छा, माहौल की सांसों को नजर भांप रही हो, हालात के तेवर को अदा ढांप रही हो, जिस शख्स के साए में कज़ा कांप रही हो,
और जिसकी हवेली में अजल हाँफ रही हो, जिसकी हवेली में, अब तो आप तक मेरी आवाज़ आ रही है ना, आपको इस बादशाह की कसम है अब इतना बोलना कि मुझे पिछले 2 मुसद्दस के ज़ाय होने का अरमान न हो। जिसकी हवेली में अजल कांप रही हो, जाओ दुनिया से कहो, शौकत कह रहा है कौन हुसैन, कदमों से कज़ा लिपटी हो, चेहरे पे हंसी हो, लाजिम है कि वो शख्स हो। कौन भाई? हैदरी। अली कदमों से कदा लिपटी। फिर पढ़ते हैं, जिस शख्स के साए में कदा कांप रही हो। क्या हुआ, जगह नहीं? अच्छा थक गए। जिस शख्स के साए में कदा कांप रही हो, और जिसकी हवेली में अजल हाँफ रही हो, कदमों से कदा लिपटी हो, चेहरे पे हंसी हो, लाजिम है कि वो शख्स। खुरम बादशाह आज 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 नौकर समझ के मेरे नाल वादा करो, तो फिर एक 6 मिसरे वो भी पढ़ दईए जेड़े ये अंदर जड़ा शौकत है उन्होंने सुनाई देने। आप गड्डी च बैठ के पढ़दा, अपने आप को आना जिंदा रहा पुत्रा। पढ़ते हैं, कौन हुसैन, जिस शख्स ने हर दौर के इबलीस को जांचा। जियो पुत्रा, जियो 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 अली शाह। अल्लाह करे वो चेहरे सलामत रहें, वो मुस्कुराहटे मेरे बच्चों की। ये जवान नारो वाला ले पुत्र जीवन थोड़े, नस्ल जीवन थोड़ी। अल्लाह अकबर। जी भाईजान, आपकी क्या बात है, आप जिए। जिस शख्स ने हर दौर के इबलीस को जांचा। अद्धा लाहौर तो हूँ शायर हो गया आशी ले जांचा मैं पढ़ी खलोता, बाकी काफ़ी बंदे आख लभन तो फिर मैंने दाद देन। जिस शख्स ने हर दौर के इबलीस को जांचा, कदमों के तले कौसर और फिरदौस का खांचा। हाँ क्या हुआ, नहीं बोलोगे इन बातों पे अगली नस्ल उर्दू अदब नहीं लिख सकेगी। खुदारा मदद करो, इन मिसरों को सुनो मेरे बच्चों, बोलो इन पे। जिस शख्स ने हर दौर के इबलीस को जांचा, कदमों के तले कौसर और फिरदौस का खांचा, चेहरे का तदब्बर हो के तहजीब का सांचा, हाथों की लकीरें हो के इस्लाम का ढांचा। आपके क्या कहने? चेहरे का तदब्बर हो के तहजीब का सांचा, हाथों की लकीरें हो के इस्लाम का ढांचा, हाथों की लकीरें हो के इस्लाम का ढांचा, हाथों की लकीरें हो के इस्लाम का ढांचा। जा तू सोच दोगा भी 3 बार इको मिसरा पढ़ खलोता है, क्यों बार बार पढ़ी जाता है? हाथों की लकीरें हो के मैं कुरान पाक दे इस जिक्र की कसम है, भी नाते कुरान की गल है। गाजी की कसम है, मैं करबला मिसरा पढ़िया तो मैंने करबला याद आया पे है, तो उन्हीं दाद ही मैंने चाहिए जितनी मैंने बादशाह हुसैन के हरम में लभी है। हाथों की लकीरें हो के इस्लाम का ढांचा, दांतों की चमक सीरत यूसुफ से भली हो। सारे मातमी बोलो हैदरी। आप जिए। दांतों की चमक सीरत यूसुफ से भली हो, लाजिम है कि वो शख्स। क्या कहने है ही गुंजाइश, दिल मंद ही स्तूते चलिए। दांतों की चमक सीरत यूसुफ से भली हो,
लाजिम है कि वो शख्स हुसैन इब्न अली हो जो जबर के सूरज को शराफत की किरण दे। जो जबर के जीवो जीवो तुम खाओ यार, या हुसैन या हुसैन। जो जबर के सूरज को, जो जबर के सूरज को शराफत की किरण दे, जो जुल्म के चेहरे को अदालत का दहन दे। जो जबर के सूरज को, थैंक यू सर, शराफत की किरण दे, जो जुल्म के चेहरे को अदालत का दहन दे, वसवास के लहजे को आऊज़ों का सुखन दे। तो आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवास, वसवास के लहजे को आऊज़ों का सुखन दे, जो जबर के सूरज को शराफत की किरण दे। बेटा उधर नहीं देखना की है, उधर उसे की है तो क्यों उधर वेखी जाना है। जो जबर के सूरज को शराफत की किरण दे, जो जुल्म के चेहरे को अदालत का दहन दे, जो वसवास के लहजे को आऊज़ों का सुखन दे। और नियाज बेग वालों, लाहौर वालों, पंजाब वालों, पूरी धरती से आने वाले शियो, आओ मेरा हाथ पकड़ो तुम और मैं सिदरा चले। कौन हुसैन वसवास के लहजे को आऊज़ों का सुखन दे, जो गुर्बत इस्लाम को करबल सा वतन दे। वो सलाम ही मेरा, आपकी क्या बात है। जो जी, जो गुर्बत इस्लाम को, जो गुर्बत इस्लाम को करबल सा वतन दे, जिस शख्स की आगोश में तकदीर पली हो, लाजिम है अच्छा एक लफ्ज है तकरीज, ते काफ रे ये जोई, इसे जा बोलते हैं। ठीक बोला जिसने भी बोला। मैं ज़रा समझता हूँ कि मेरे जैसे बंदे भी काफ़ी सारे आए हुए हैं, इसलिए मैंने उसे जोई बोल दिया। ठीक है ना। तकरीज, काफ दो नुक्तों वाला, इसका माना होता है किसी किताब और साहिब किताब पे अपनी राय देना। चलो बेटा थैंक यू, बात समझ आ रही। किसी किताब और साहिब किताब के बारे में अपनी मालूमात के मुताबिक राय देना कि किताब कैसी है, किताब लिखने वाला कैसा है। आप किसी भी शायर की किताब उठा लो, किसी भी आलिम की किताब उठा लो, आपको उसकी किताब के असल पेज से 2-3 पेज पहले ना किसी न किसी बड़े शख्स की एक तहरीर मिलेगी कि इस किताब के बारे में ये किताब क्या है और जिसने किताब लिखी है वो क्या है। इसे कहते हैं ग्रामर की रूह से बेटा तकरीज। मैं कह रहा हूँ जो काफ में और नून में हो अम्र मिन अल्लाह। बेटा काफ और नून क्या बना? शाबाश। कौन? हुसैन कहता है अनल अम्र बैन अल काफ वन नून, काफ और नून के दरमियान जो अम्र का लहजा है वो मेरा है। मेहरबानी। जो काफ में और नून में इतने पढ़े लिखे चेहरों के सामने मुझसे तवक्को करते हो कि मैं आसान आसान बातें करूं, न दो दात तो क्या हो जाएगा। जो काफ में और नून में हो अम्र मिनल्लाह, मूसा से भी देखा न गया जिसका तजल्ला। हाँ जी में इम्तियाज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। मौला की कसम है मेरे मोहतरम दोस्त, तकाजा ख़त्म हो गया दात का। जो काफ में और नून में हो अमन मिनल्लाह। मूसा से भी देखा न गया जिसका तसल्ला, खुद पुश्ते रिसालत पे बिछे जिसका मुसल, खुद पुश्ते रिसालत पे बिछे जिसका मुसल्ला, खुद पुश्ते रिसालत पे बिछे जिसका मुसल्ला, खुद पुश्ते रिसालत पे। जितनी देर तू मुँह नाल नहीं बोलना मैं मिसरा पढ़ते ही रहनी। हाँ, खुद पुश्ते रिसालत करदा बयान मैंने समझ नहीं आ रही की आखना चाह रहे हैं। खुद पुश्ते रिसालत पे बिछे जिसका मुसल्ला, जो काफ में और नून में हो अमर मिनल्लाह। मूसा से भी देखा न गया जिसका तजल्ला, खुद पुश्ते रिसालत पे बिछे जिसका मुसल्ला। जिस शहर में रहता हो वही शहर मुअल्ला। भाईजान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो का जी बेटा हैदरी, क्या हुआ घड़ी को? और मजलिस भी है मेरी जान यहाँ, ऐसा न हो कि वो मुझसे रूठ जाएं। जो काफ में और नून में हो अम्र मिनल्लाह। मूसा से भी देखा न गया जिसका तजल्ला, खुद पुश्ते रिसालत पे बिछे जिसका मुसल्ला। जे तो हम तकरीर समझ आ गई है तो वलीद पुत्रा दी कसम में बोलिया, जे नहीं समझ आई तो मैं से दाते राजियाँ। जिस शहर में रहता हो वही शहर मुअल्ला। जिस शख्स ने कुरान की तकरीज लिखी हो, मिलके मेरा बच्चा, शाबाश मेरे पुत्र, जीवो या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने। हश्र तक ऊंचा रहेगा बावफा का ये अलम। हश्र तक ऊंचा रहेगा, हश्र तक, खैर है ना, हश्र तक ऊंचा रहेगा बावफा का। जे को मिलना आया तो उन्होंने आखी वो खड्डा भी बंद करा दे। अच्छा नहीं, साड़ी गड्डी वो जाते ही जाते बच्ची बिल्कुल करीब तो बच्चे हैं, मौला रहम करे। हश्र तक ऊंचा रहेगा बावफा का ये आलम। तुमने सोचा है कभी ये फैसला क्यों हो गया? हश्र तक ऊंचा रहेगा। सरदारों अपने इलाके दे भाई कमर कच्छी घर आजादारी दा ते लैया वत मैं तुहाडियां बड़ियां नौकरियां कीतियां। लो मैं चौथा मिसरा पढ़ूँ, सुखन वरीए च मिसरा अज तो पहले होवे तो कोई दाद नहीं। हश्र तक ऊंचा रहेगा बावफा का ये अलम। तुमने सोचा है कभी ये फैसला क्यों हो गया? उसकी फितरत में ही झुकने का तसव्वुर जो न था, शेर का पंजा कटा यूं न हुआ। जीवो खुरम शाह, मौला बाबे के दर्जात बुलंद करे। नहीं जितनी बड़ी मैं गल की थी ना, या तो गल में नारा उसे में यार दा। आपके क्या कहने? तुमने सोचा है कभी ये फैसला क्यों हो गया? उसकी फितरत में ही झुकने का तसव्वुर जो न था। अगर ये कल ठीक ना हुआ ना, मैं अपना माइक वाला ले आऊँगा। मेरे पास इसकी गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल इसकी गुंजाइश मेरे मज़हब में नहीं है।
मैं ये काम करता हूँ या नहीं करता, नाराज़ भी ना होना। मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, मैं खुरम शाह से भी कह रहा हूँ, अगर कल ये माइक ठीक ना हुआ तो मैं अपना बंदा ले आऊँगा। हशर तक ऊँचा रहेगा बावफा का ये अलम। तबीयत ही मेरी बेमज़ा कर देता है तुम्हारा ये माइक, पता नहीं क्या हुआ, अच्छा खासा चलता हुआ। उदासियों का इलाज करना, खुमार लेना, सरूर लेना, हसीन पंजे की इन लकीरों से तुम विलायत का नूर लेना। हाँ, मुझे 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 देखना है। ओ बच्चे, मुझे देख, खबरदार, अब गपशप नहीं करनी। उदासियों का इलाज तुम क्या समझते हो? ये मिसरे सड़क पे पड़े हुए, मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, मिसरे उठा के तुम्हारी बारगाह में पेश कर देता हूँ। तबीयत है गपशप करने पे, बाहर बैठा करो, बाहर जाके गपशप किया करो। मैं इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता हूँ, उनमें से ये चश्मा लग गया, उनमें से मिसर निकाल के, बातें निकाल के, फिर उनमें मौला करम करते हैं, फिर कहीं जाके ये बात होती है उदासियों का इलाज करना, खुमार लेना, सरूर लेना, हसीन पंजे की लकीरों से तुम विलायत का नूर लेना। बिना सफर के मैं आज की रात हज का नुस्खा तुम्हें बताऊं, अलम जहां भी दिखाई देना तो साथ फेरे वर। हाँ मकसूद भाई, थके? सीडी खरीदना, सीडी में फिर सुनना। मायूस गुनाहगार खताकार हैं बंदे, मायूस गुनाहगार खताकार हैं बंदे, झड़का सा लगा रहता है आफत की घड़ी है। तूफान आया, जलजला आया, बारिशें आई, लम्हे लम्हे में कयामत का झड़का है। पता नहीं कब कयामत आ जाए, कब कयामत आ जाए, कब कयामत आ जाए, कब कयामत आ रहा है। आ नहीं रही, आ नहीं रही, आ नहीं रही। आ मैं तुझे हल बताऊं, मायूस गुनाहगार खताकार हैं बंदे, मायूस गुनाहगार खताकार हैं बंदे, झड़का सा लगा रहता है आफत की घड़ी है। ये हजरत इंसान के इम्कान की दुनिया, गाजी की हथेली के सहारे पे। जी ठीक, दरूद पढ़ो मिलके बुलंद आवाज। पढ़ूं? ये हजरत इंसान के इम्कान की दुनिया, गाजी की हथेली के सहारे पे खड़ी है। याद है उसको अलमदार की सिफीन में जंग, याद है उसको अलमदार की सिफीन में जंग, इसलिए चेहरा कज़ा का भी है शर्माया हुआ, इसलिए चेहरा कज़ा का भी है शर्माया हुआ। शायर तो मैं कह ही नहीं रहा, किसी अल्लामा से, किसी आयतुल्लाह से, किसी मुज्तहिद से आज से पहले बात सुनी हो तो कोई दाद नहीं। इसलिए चेहरा कज़ा का भी है शर्माया हुआ, कायम आएंगे तो दुश्मन से लड़ेंगे अब्बास,
मलकुल मौत है ये सोच के घबराया हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजारों साल जियो, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम हुसैन के दुनिया के हर गम से महफूज। बेटा कोशिश करना ये जो अगले 10-12 मिनट है ना, उनमें कोई रखना ना हो। बड़ा फ़र्क होता है फ़ज़ाइल में और मसाइल में। बस तुम यही समझ लो, फ़ज़ाइल इस घर की शादियां है और मसाइब इस घर के जनाजे। बाबा जी अलम किस तरफ से बरामद हो? मैं कहूँगा, जल्दी ना कीजिएगा, मैंने 10-12 मिनट बचा लिए। बादशाह अब्बास के अलम की बरामदगी है। चलो सर से रिदा उतार, कहा मैं यतीम हूँ। बिल्कुल तरला नहीं, थोड़ा दिल मने तो रो लिया जे। 7 दी रात हो गई, मैं बादशाह जी आख्या सर से रिदा उतार, कहा मैं यतीम हूँ। फिर हो के अश्क बार, कहा मैं यतीम हूँ। करबो बला में जीन से अब्बास जब गिरा, ज़ैनब ने पहली बार कहा। अल्लाह अकबर। ओ मेरी धियां तुहाडे पर्दे होवन, और जड़ियाँ गाजी दी मरीजड़ियाँ। अल्लाह अकबर। क्या हाल हो गया सैयदादे का? 1 मिनट बड़ा होगा ज़्यादा मैंने। करबो बला में जी, ये चेहरा सलामत रहे। करबो बला में जीन से, देखो रोना नहीं भी आता, ये कोई ऐब वाली बात नहीं है कि बंदा मजलिस हुसैन में न रो सके। ऐब वाली बात यह है कि रोने की शक्ल भी न बनाए। हाँ, क्योंकि हुक्म यही है, रोना सवाब, रुलाना सवाब। नहीं आता रोना, नहीं आता रुलाना, रोने की शक्ल ज़रूर बनाओ। हाँ, दुख होता है आले मोहम्मद को उस वक्त जब उनका कोई अज़ादार उनके घर के मसाइब में शरीक नहीं होता। अलम की बरामदगी होनी है तो जवान अलम की कसम है, मेरी नाकों से पड़ा है। सादे के आले मोहम्मद के घर में मजलिस थी और जाकिर बादशाह अली अकबर के मसाइब पढ़ रहा था। एक बंदा बैठा कोरे में, शक्ल भी नहीं बनाई उसने रोने वाली। बादशाह मामा उतार के मातम करते रहे, मजलिस ख़त्म हो गई, उसे बुला लिया। बुला के फरमाते हैं अगर तेरा 18 साल का बेटा मर जाए, अगर तेरा 18 साल का बेटा मर जाए तो तू ऐसे ही रोएगा? कहता नहीं, मैं तो मामा उतार के टक्करें मार मार के रहूँगा। भाई कमर आँख ही न रहे अगर इस आँख से न पढ़ाओ। चीख निकल गई मेरे साथ एक मासूम की। फरमाते तू हमारे अकबर को अपने बेटे जैसा भी हल्का न समझा करो आले मोहम्मद के गम को। हाँ हाँ हाँ, ये करम है अली की बेटी का भाईजान, जितनी जल्दी आंसू आ जाता है। हाँ, हल्का ना समझा करो। फिर जिसकी शहादत मैं आज पढ़ रहा हूँ, इमाम हुसैन बादशाह की इज्जत की कसम है, ये वो अब्बास है जिसके आसरे पे 64 सैयदादी घर से। अल्लाह अकबर। मौला की कसम है बाबा अमजद शाह जी, खुशामद करने वाले पे लानत है। इतना लंबा सफ़र है, 6 महीने का, 28 रजब से 2 मुहर्रम तक। अली की किसी बेटी ने, किसी बहू ने, किसी कनीज़ ने, किसी पोती ने, किसी नवाजी ने मेरी आलिया बीबी से नहीं पूछा बीबी खाने का क्या होगा, बीबी पीने का क्या होगा, बीबी रहने का क्या होगा, हम ठहरेंगे कहाँ, हम जन्नत के मालिक हैं, जंगलों में कहाँ रहेंगे। एक ही सवाल होता रहा है, हमारी चादर का क्या होगा, हमारी चादरों का क्या होगा, हमारी चादरों का क्या होगा। जो कर लेते हो मातम, सर नहीं लाना, हाथ मारना और रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी 6 महीने कहती रही है, जब तक मेरा गाजी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब तक मेरा अब्बास जिंदा है मैं तुम्हारी
आया जी इमाम हुसैन दे ददार भी हो, जाकिर भी हो, बानी मजलिस भी हो, मेहरबानी करते हो किसी किसी वेले मैंने गल छेड़ लेंदे हो। मैंने थोड़ी रोन की कसम है जब मैं झूठ बोला मैंने अगला सान आवे। 110 खेमे थे करबला के मैदान में और खबर दी फिजा ने अब्बास उतर गया। लगता ही कुछ नहीं वो जैनब का जिसने अब हाथ न मारा। खबर दी जैनब को फिजा ने अब्बास उतर गया। मुसल्ले पे बैठी थी इतनी तड़प के उठी सर से चादर जमीन पे आ गई। चादर उतरने की देर थी। जहानिया शाह दाढ़ी तेरी भर गई आंसुओं से। मैं जिंदगी में पहली बार हुक्म दे रहा हूँ दोनों हाथों से मातम करना है अगले जुमले पे। चादर उतरी हबश की मलका आगे बढ़ी चादर उठा के शाम की मलका के सर पे रखी। अली की बेटी ने कहा अम्मा रहने दे अब उतर गई। हाय 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 सदके सदके ओ मौला तेरी दुआएं कबूल फरमाए। ओ आले मोहम्मद तुम पे राजी हो। तो खुशहाली की बेटी ने कहा अम्मा रहने दे अम्मा रहने दे। अब उतर गई। 6 महीने कहती रही मैं तुम्हारी चादरों की ज़ामिन हूँ, मैं तुम्हारी चादरों की ज़ामिन हूँ। जितनी कलीज़े हो गाजी की मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ इस जुमले पे तुमने बेटा मातम करना है मर्दों को पता लगे ना लगे। अली की बेटी ने सुना अब्बास उतर गया। उतरी हुई चादर गले में डाल के एक एक खेमे में जाके कहा मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं कोई ज़ामिन नहीं हूँ। वो जो मैं कहती रही हूँ ना मैं चादरों की ज़ामिन हूँ। मातम क्यों नहीं करता? मैं जमानत वापस लेती हूँ और मेरा गाजी उतर गया और मेरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा और मेरा अब्बास उतर गया और मैं और मैं जमानत वापस लेती हूँ। अलम बरामद होना 3 या 4 मिनट मेरे टाइम में बच गए। माफ़ी मांग के मैं जाकिरों से 3 या 4 मिनट ज़्यादा पढ़ूंगा। 6 या 7 मिनट मुझे और पढ़ना है और मैं जा रहा हूँ। ये जो इतने सारे शिया बैठे हो तुमने कभी रवैया समझा है? 1400 साल से इम्तियाज एक ही रवैया चलता आ रहा है। मजलिसों में अकबर का ताबूत, असगर का झूला, कासिम की मेहंदी, कौन मोहम्मद के जनाजे, हुसैन के घोड़े की छवि, गाजी का आलम। मुझे नहीं समझ आई जिस बंदे ने मातम नहीं किया वो कितना अमीर होगा मुझे नहीं पता लगा। मैं मजलिस पढ़ गया हूँ भाई। जब अकबर का जनाजा, उनका जनाजा, मोहम्मद का जनाजा, असगर का झूला, कासिम की शबी, फिर अब्बास का भी जनाजा होना चाहिए था ना। ये गाजी के परचम के हाथ डाल के कह रहा हूँ अब्बास इतना मिला ही नहीं कि उसका जनाजा। तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो। जिन्हें मातम आता है वो तैयारी करो। अल्लाह अकबर। और कभी ना रोना पड़े मेरा जवान बेटा। माँ हुसैन जी जी फरमाते इसलिए छोटी कब्र है अब्बास की। 32 साल के अब्बास की कब्र असगर से भी छोटी है। मुझे गाजी की कसम है मैं आपको नहीं जानता। मजलिस में आपने मुझे भाई कहा है तो मैं भाई बन के हुक्म दे रहा हूँ कोई बंदा ऐसा ना हो जिसकी माँ शिया हो और वो हाथ ना मारे। अल्लामा महदी जब नीचे गया था ना कब्र अब्बास पे मजदूरों को लेके, मजदूरों ने कहा अल्लामा तू कहता था अब्बास घोड़े पे बैठे तो उसके पाँव जमीन पे लगते थे, ये इतनी कब्र क्यों है? अल्लामा ने अमामा उतार के कहा मिला ही इतना है। सज्जाद ढूंढता रहा है, आबिद तलाश करता रहा है, राजी मिला ही इतना है। मोदी शाह तैयारी करिए आलम जी, तैयारी करो मोदी शाह आलम की। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कभी ना रोना पड़े। अब्बू शाह सदके सारा मुंह भर गया आंसुओं से। आशी जियो मेरे बच्चों,
मैं कहूँगा, अभी अलम पाक लाना नहीं मोदी शाह, मैं कहूँगा 2 जुमले मुझे और पढ़ने। दायां बाजू कटा, कहा अकबर का सदका, मश्क बाएं बाजू में तलवार। फरमाते अब्बास का बाजू कटना कोई मजाक है, तूने कह दिया दायां बाजू कटा। ताया अल्ताफ, मैं सबसे छोटा जाकिर हूं इमाम हुसैन का। फौजें तकसीम कर कर के लड़े हैं कुत्ते के बच्चे शामी। 10,000 अकबर से लड़े होंगे, 10,000 कासिम से लड़े होंगे, 10,000 उनसे लड़े होंगे, 10,000 मोहम्मद से लड़े होंगे। अकेला अब्बास है जिससे 9 लाख लड़ा है। किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने खंजर मारा, किसी ने तादियाना मारा, किसी ने पत्थर मारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोदी शाह जल्दी ना करी, गाजी दा वास्ते ही जल्दी ना करन दी, इनू जल्दी ना करन दी, मैंने पढ़न दी 3-4 मिनट। दायां बाजू कटा, का अकबर का सदका। बायां बाजू कटा, का असगर का सदका। दांतों में मश्क पकड़ी हुई थी। अब्बास की कोशिश थी पानी खेमे चला जाए, मैं बचूं न बचूं, सकीना का असगर बच, मैं बचूं न बचूं। मकसूद शाह जी एक बार सिर चाह के मातम कर दे, मैं बचूं न बचूं, सकीना का भाई बच जाए। अब्बास मश्क बचाते हुए खेमे की तरफ जा रहे थे, ये अपने साथ में ऐलान कर दिया, अगर ये पानी खेमे चला गया समझो हम हार गए, सारे मिल के हमला कर दो। हमला हो रहा था या हुरमले हरामजादे ने एक तीर मारा जो अब्बास की मश्क में जा लगा। मश्क को बचाने के लिए ओ लाहौर वालों, तुम्हें गाजी की कसम, आज कायनात का सबसे बड़ा मातम करना। अब्बास झुका दांतों से मश्क बचाने के लिए। हकीम इब्ने तुफैल ने लोहे का गुर्ज अब्बास के सर पे मारा। हकीम इब्ने तुफैल ने लोहे का गुर्ज अब्बास के सर पे मारा, गाजी का सर फट गया। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। मातम करो, मातम। ज़ैनब का बुरका लुट गया। ये ज़ैनब के बुरके की शहादत है, ये अली की बेटियों के पर्दे की शहादत है, ये सकीना के आसरे की। जल्दी नहीं, कुरान दा वास्ते मैंने पढ़न नहीं, कोई जल्दी नहीं। गाजी का सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ताया जी जिंदगी तकलीफ नहीं दी, एक बारी उठ दो, मैं तुम तरला प्या करदा, एक बारी उठ दो। सैयद आदे हो, मैं एक जुमले की इजाजत वास्ते तुहानू उठाया, तो मेरा हाथ है, मैं आज भी इबारत पढ़ी है, मैं पढ़ दे। इतनी जोर से अब्बास के सर पे इस कुत्ते के बच्चे ने गुर्ज मारा, फसकता मुखो राशे ही अला कतफे, गाजी का दिमाग निकल के जमीन। गाजी के बाद क्या बचा, अब्बास के बाद क्या बच गया? छोड़ दूं, क्या करूं बताओ? शकाता मुखरा से ही अल्लाह का तफाए, अब्बास का दिमाग निकल के शानों पे आ गिरा। अच्छा बाबा जी मातमी हो, इमाम हुसैन दे अज़ादार हो, जिंदगी थोड़ी अज़ादारी गुजरी है, मैं दसो भाई घोड़े पे एक सवार है,
जिसका सर दो है, दिमाग शानों पे है, हाथ नहीं है, मश्क फटी हुई है, वो घोड़े पे झूल रहा है, उसके हाथ नहीं है। पता नहीं तुम्हें समझ आई भी है या नहीं आई, पता नहीं तुम्हें समझ आई भी है या नहीं आई, उसके हाथ भी नहीं है। वो घोड़े पे झूल रहा है। अब दौड़ते हुए घोड़े से अब्बास उतरे हैं। या जल्दाफ शाह जी आप मर जाएंगे या मैनू मार देंगे, आंदे उतरे नहीं, गिरा है। जल्दी ना करी खुरम शाह, मैंने 2 मिनट और पढ़न नहीं, जल्दी ना करी। आ जाओ आ जाओ, जो मातम में शरीक होना थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मातम में शरीक हो जाओ। अब हमले हो रहे हैं, हमला बेटा रोका जाता है हाथों से, और अब्बास के हाथ नहीं है। आप जवान हो ना, आप मुझे 6 दिन से सुन रहे हो ना, आज मैं आपसे कह रहा हूं अगर कोई दुआ रुकी हो तो इस जुमले पे मातम कर और दुआ भी मांग। दुआ जाने गाजी की माँ जाने। खुरम शाह मुझे गाजी की कसम है, इतने तीर मारे हैं हरामियों ने गाजी को, सरकार अनीस फरमाते हैं किस मुंह से कोई आह ये तकरीर निकाले, एक आंख से शब्बीर ने 10 तीर निकाले। ओ मेरी बेटियां हौसला, ओ मेरिया मावा, ओ मेरिया धियां, ओ तुहाडे पर्दे होवन हौसला। ये बच्चा कहता है गाजी की नहीं ज़ैनब की शहादत है। हौसला हौसला हौसला, हाथ पकड़ो इसके, बिठाओ इसे, हुसैन का वास्ता। बस कर दो, पढ़ू। गाजी जीन से उतरे, कुत्ते शेमर ने ऐलान कर दिया जिसने अली से बदला लेना हो, अली का बेटा उतर गया और उसके हाथ नहीं है। हाथ नहीं का लफ्ज सुना मेरी माएं, 10 लाख ने मिलकर मारना शुरू किया गाजी को। तीर वाले ने तीर मारा, नेज़े वाले ने नेज़ा मारा, पत्थर वाले ने पत्थर मारा, खंजर वाले ने खंजर मारा। ये कुरान मेरे सर पे है, इसकी कसम है, इतना मारा है हरामजादों ने गाजी को। 7 मरतबा कोशिश की हुसैन ने, अब्बास की लाश उठा के ले जाऊं, मजबूरी बन गई। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया। 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 हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास। या ज़हरा, या ज़हरा, हौसला हौसला मेरा बच्चा, हौसला हौसला मेरा बच्चा, हौसला। बस न कर दे, जो हाल ही ना था। चलो सैयदादा दे मरन दे दिन ने सानू रोन क्यों नहीं देता? तो मैं हालत दसा, हालत में दसा, जिस बंदे का जवान भाई मर जाए ना, लोग उसे सीने लगा लगा कहते हैं हम तेरे भाई हैं। कायनात का पहला भाई है हुसैन, जो अब्बास की लाश पे जाने लगा, शामियों ने नाचना शुरू कर दिया। हरामजादों ने हुसैन के सामने ढोल बजाने शुरू कर दिए। कुत्ते के बच्चों ने कहा कहाँ है तेरा अब्बास, कहाँ है तेरा अब्बास, कहाँ है तेरा अब्बास? वो जिसका तुझे मान था, वो जिसका तुझे नाज था, कहाँ गया
अकबर, अल्लाह अकबर। आधा मिनट, मैं तुम्हारी कैफियत समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे हालात समझ रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम लोग ये चाह रहे हो मैं बस करूँ, यानी अच्छा आधा मिनट। ये है ज़रिए हुसैन, इस पे है मेरा हाथ। पिछले साल मैं था इस तारीख को करबला, पिछले साल मैंने करबला में अब्बास की शहादत पढ़ी थी। वो जुमला जहाँ हम मजलिस करते थे ना मीर साहब, शायद इम्तियाज़ तुम भी उन मजलिसों में मौजूद थे, वहाँ ईंटें पड़ी हुई थी, सड़क पर मजलिस थी, वहाँ सरिया पड़ा हुआ था। इस जुमले पे किसी ने ईंट मारी सर में, किसी ने लोहे का सरिया मारा, खूनो खून हो गए थे हुसैन के मातमी। तो जुमला समझ ले और मैं जा रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, आखिरी जुमला खुरम, मेरे तो और पढ़े नहीं जाना। हुसैन जब अब्बास की लाश पे आए हैं ना, मक्तल कहती है कत्तऊ हो बेअसियाफ़िहिम इरबन इरबन, गाजी की हालत ऐसे थी जैसे कसाब कीमा नहीं बनाता, और वो कीमा हवा में उड़ता है और वो गोश्त हवा में उड़ रहा होता है। अब्बास का लाशा